आपका पैगाम पुतिन को पहुंच गया और प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि मैं हर तरह से फलस्तीन के मसले पर अमीर मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़ा हूं। आज आपके मुल्क में क्या होने जा रहा है यह भी सुन लें। इंशाअल्लाह आपके मुल्क के अंदर अगले 2 से 3 दिन के अंदर रूस का वजीर आजम आ रहा है, चीन का वजीर आजम आ रहा है, शंघाई के मिंबरान आ रहे हैं। दुनिया की 3 बड़ी एटमी कुव्वतें जमा होंगी और जब फलस्तीन की बात करेगी उसका असर वल्लाह बिल्लाह होगा। कैसे मुमकिन है उसका असर ना हो? आज सऊदी अरब आलमी इत्तेहाद कायम करने जा रहा है फलस्तीन के मसले पर, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने फलस्तीनी रियासत को कायम करना है। अभी हम बहसों में पड़े हैं, उम्मत को तकसीम करने के लिए, शर फैलाने के लिए कोई भी नुक्ता उठा दो। हमें एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत चाहिए जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स शरीफ हो, और इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। हम इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और उसको लीड कौन करेगा? उसको लीड मुमलिकत सऊदी अरब करेगी, उसके साथ हम होंगे, आपकी क़यादत होगी। खुदा की कसम इस वक्त ये नहीं है, हमने पिछले दौर में भी बहुत कोशिश की। ये आपका ये खादिम था, बहुत सारे दोस्तों को पता है। हम तो जोली उठा के हर वक्त अपने मुल्क अपनी कौम के लिए लगे रहते हैं, गालियां भी खाते हैं जिसका दिल चाहता है। लेकिन मुझे मेरे दीन ने यह समझाया है कि गाली खा के दुआ देना ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और गाली देना ये अबू जहल और उसके पैरोकारों का काम है। इसलिए हम परवाह नहीं करते हैं, लगे रहो भाई। कोई आके कहता था इमाम अहमद बिन हंबल को कि इमाम साहब फुला ने आपको गाली दी या आपकी गीबत की, कहते अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। तो मेरे जैसे नालायक तालिब इल्म भी थे, उन्होंने कहा हजरत उसने गाली दी, आपने दुआ दी। कहा उसने मेरे अजर में इजाफा किया, मैं उसे दुआ क्यों ना दूं? हम एक दूसरे को गालियां देने में लगे हुए हैं। क्या चाहता है इसराइल? इस पे आप लोगों को, बिजनेसमैनों को, इस मुल्क के लोगों को, कौम को, मैं मीडिया को कहना चाहता हूं, ये जो मैं बात कह रहा हूं मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इसराइल और पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मन ये चाहते हैं कि ये जो इस्लामाबाद में 3 दिन के बाद इज्तिमा होने वाला है ये ना हो। यहां चीन का वजीर आजम ना आए, यहां रूस का वजीर आजम ना आए, यहां शंघाई कॉन्फ्रेंस वाले ना आए, क्योंकि जब यहां आएंगे तो वहां टूटा फूटा भी है। आपका वजीर आजम फलस्तीन की बात करेगा, और जब फलस्तीन की बात 3 एटमी कुव्वतों के